हेलो दोस्तों। हम लोग अभी 9th-10th में पूछे गए जीएस के प्रश्नों के हल देखेंगे। ये प्रश्न काफी उच्च स्तरीय प्रश्न थे। तो चलिए चलिए दोस्तों शुरू करते हैं। पहला प्रश्न है, किसे हाल ही में वर्ष 2023 के लिए आईसीसी महिला T20 इंटरनेशनल क्रिकेटर ऑफ द ईयर चुना गया? इसका सही जवाब होगा ऑप्शन बी, नेट साइवर ब्रंट। इंग्लैंड की महिला खिलाड़ी है। अगला प्रश्न हमारा है, मुंबई में संपन्न मिस वर्ल्ड 2024 का ताज किसके सिर पर सजा? इसका सही जवाब होगा ऑप्शन सी, मिसे चेक क्रिस्टीना। अगला प्रश्न हमारा है, आईपीईएफ द्वारा क्लीन एनर्जी इन्वेस्टर फोरम का आयोजन किस देश में किया गया? इसका सही जवाब होगा ऑप्शन बी, सिंगापुर। अगला प्रश्न है, भारत में विदेशी शिपवे बंदरगाह को संचालित करने का अधिकार हासिल किया है, यह किस देश में है? इसका सही जवाब होगा ऑप्शन ए, म्यांमार। अगला प्रश्न है, गंगा डेल्टा के सदाबहार वन क्षेत्र को क्या कहते हैं? इसका सही जवाब है ऑप्शन सी, सुंदरवन। अगला प्रश्न है प्रश्न संख्या 36, बिहार की कौन सी नदी अपना मार्ग परिवर्तित करने के लिए जानी जाती है? इसका सही जवाब होगा ऑप्शन बी, कोसी नदी। इसीलिए इसे बिहार का शोक भी कहा जाता है। वृक्ष की जड़ों को मृदा से पानी कैसे मिलता है? इसका सही जवाब होगा कोशिका जल द्वारा, ऑप्शन ए। अगला प्रश्न है, विषुवतीय व्यास ध्रुवीय व्यास से कितना अधिक होता है? इस प्रश्न का सही जवाब होगा ऑप्शन बी, 43 किलोमीटर। अगला प्रश्न है, किस रेखांश पर भारतीय मानक समय अपनाया जाता है? इसका सही जवाब होगा ऑप्शन सी, 82.5 डिग्री पूर्व ईस्ट। अगला प्रश्न हमारा, भारत में हरित क्रांति का श्रेय किसे दिया जाता है? इसका सही जवाब है एमएस स्वामीनाथन। अगला प्रश्न हमारा प्रश्न संख्या 41, भारत की सबसे ऊंची पर्वत श्रेणी कहते हैं? इसका सही जवाब होगा ऑप्शन ए, K2। अगला प्रश्न हमारा, भारतीय उपमहाद्वीप पूर्व में मूलतः एक भाग था? इसका सही जवाब है गोंडवाना लैंड का, ऑप्शन सी। अगला प्रश्न है, बिहार में 1857 की क्रांति को किसने नेतृत्व दिया था? इसका सही जवाब होगा ऑप्शन ए, वीर कुंवर सिंह। अगला प्रश्न है, राष्ट्रवाद की आध्यात्मिक दिशा किसके द्वारा लोकप्रिय बनाया गया? इसका सही जवाब है स्वामी विवेकानंद। अगला प्रश्न है हमारा, भारत के स्वतंत्रता आंदोलन के दौरान गहन राष्ट्रवादी विचारों को किस समाचार पत्र के द्वारा प्रचारित किया गया था? इसका सही जवाब होगा ऑप्शन डी, उपयुक्त में से एक से अधिक। अगला प्रश्न है, 1918 में अहमदाबाद के मिल मालिकों और मजदूरों के मध्य विवाद में किसने हस्तक्षेप किया था? इसका सही जवाब होगा महात्मा गांधी, ऑप्शन बी। अगला प्रश्न हमारा प्रश्न संख्या 47, बिहार के किस वामपंथी नेता ने बिहार प्रांतीय किसान सभा को लोकप्रिय बनाया था? इस प्रश्न का सही जवाब होगा ऑप्शन डी, एक से अधिक, क्योंकि इसमें सीपी जोशी और माधव राम दोनों वामपंथी नेता थे। अगला प्रश्न हमारा है, मुद्दीमन कमेटी को किसकी कार्य प्रणाली पर रिपोर्ट देने के लिए नियुक्त किया था? इसका सही जवाब होगा ऑप्शन सी,
द्वैत प्रणाली। अगला प्रश्न है, भारत में यह महान एकता करता था जिसने केवल दूसरों को सहिष्णु ही नहीं बनाया अपितु उनको अपने मित्रों और साथियों में अपनी जिम्मेदारी के साथ भी स्वीकार्य करवाया था। यह किसने कहा था? यह कथन बाल गंगाधर तिलक का था, इसलिए इसका सही जवाब होगा ऑप्शन बी, बाल गंगाधर तिलक। अगला प्रश्न है, देश के बाहर स्वतंत्र भारत की अस्थायी सरकार को संगठित करने में कौन आगे बढ़ा? इसका सही जवाब होगा ऑप्शन सी, राजा महेंद्र प्रताप। अगला प्रश्न है, गणित का प्रश्न है, एक खिलाड़ी किसी वृत्ताकार पथ के साथ पूरे चक्कर लगाकर 2200 मीटर की दौड़ पूरी करता है, वृत्ताकार पथ की त्रिज्या है। इस प्रश्न का सही जवाब होगा ऑप्शन ए, 50 मीटर। अगला प्रश्न है प्रश्न संख्या 52। यदि किसी बेलनाकार टैंक की धारिता 1848 मीटर क्यूब और उसके आधार का व्यास 14 मीटर हो तो टैंक की गहराई होगी। इसका सही जवाब होगा ऑप्शन बी, 12 मीटर। अगला प्रश्न है, यदि किसी संख्या का 8वां भाग 30 है तो उस संख्या का 62% कितना होगा? इसका सही जवाब है 148.8, ऑप्शन ए। अगला प्रश्न है हमारा, एक अधिकारी का वेतन 25% बढ़ा दिया जाता है, नए वेतन को कितने प्रतिशत घटा दिया जाए कि वह पुराने वेतन पर आ जाए? इसका सही जवाब होगा ऑप्शन ए, 20%। अगला प्रश्न हमारा है प्रश्न संख्या 55, -2/3 पे पावर -3 को किस संख्या से विभाजित किया जाए कि भागफल 4/3 पे पावर -2 हो? इसका सही जवाब होगा ऑप्शन बी, -2/3। अगला प्रश्न है प्रश्न संख्या 56, यदि x + 1/x = 5 तो x पे पावर 4 + 1/x पे पावर 4 का क्या मान होगा? इसका सही जवाब होगा ऑप्शन बी, 527। अगला प्रश्न है, एक थैले में 5 रुपए, 2 रुपए तथा 1 रुपए के सिक्के 2:3:4 के अनुपात में है। सभी सिक्कों का कुल मूल्य 2000 रुपए है। थैले में 2 रुपए के कितने सिक्के हैं? इस प्रश्न का सही जवाब होगा ऑप्शन ई, इनमें से कोई नहीं। अगला प्रश्न हमारा है, एक समबाहुभुज का अंतःकोण उसके बहिष्ठ कोण से 108 डिग्री अधिक है। इस बहुभुज में कितनी भुजाएं हैं? इस प्रश्न का सही जवाब होगा ऑप्शन सी, 10। अगला प्रश्न है, जिंक ऑक्साइड का साधारण रूप से किसके उत्पादन में उपयोग होता है? इसका सही जवाब होगा ऑप्शन सी, पेंट में। अगला प्रश्न हमारा है, लेंज के नियम की व्युत्पत्ति के लिए निम्न में से किसके संरक्षण नियम का उपयोग होता है? इसका सही जवाब होगा ऑप्शन सी, चुंबकत्व। अगला प्रश्न है, मानव शरीर के यकृत एवं मांसपेशियों में संधारित ग्लाइकोजेन का रूप होता है। इस प्रश्न का सही जवाब होगा ऑप्शन सी, मोनोसेकेराइड। अगला प्रश्न हमारा, रक्त में त्रुटिपूर्ण हेमोग्लोबिन निम्न में किसमें दिखता है? इसका सही जवाब होगा ऑप्शन बी, दात्र कोशिका अरक्तता। अगला प्रश्न है, निम्न में से किस प्रकार की दवाई उत्पादन में इथाइल अल्कोहल का उपयोग होता है? इस प्रश्न का सही जवाब होगा ऑप्शन डी। अगला प्रश्न हमारा है, 15 डिग्री सेल्सियस ताप एवं 380 mm दाब पर ध्वनि वेग 340 मीटर पर सेकेंड है।
यदि दाब को अपरिवर्तित रखते हुए दाब को दोगुना कर दिया जाए तब ध्वनि वेग का मान होगा। इस प्रश्न का सही जवाब होगा ऑप्शन डी 340 मीटर पर सेकेंड। अगला प्रश्न है, यदि एक जीवाणुविक कोशिका का प्रत्येक 15 मिनट में विभक्त होती है तब 2 घंटे में कितने जीवाणुविक निर्मित होंगे? इसका सही जवाब होगा ऑप्शन डी 256। अगला प्रश्न हमारा है, पौधों एवं पशुओं में अंतर निम्न में से किस संरचना से स्पष्ट होता है? इसका सही जवाब है ऑप्शन ए कोशिका भित्ति। अगला प्रश्न हमारा है, फोर्ब्स का हालिया रिपोर्ट के अनुसार दुनिया की सबसे मजबूत मुद्रा कौन सी है? इसका सही जवाब है ऑप्शन बी कुवैती दीनार। अगला प्रश्न है, पीएम नरेंद्र मोदी ने 8 अमृत परियोजनाओं की शुरुआत महाराष्ट्र के किस शहर से की है? इसका सही जवाब होगा ऑप्शन ए सोलापुर। अगला प्रश्न है, आईआईटी मद्रास ने ई मोबिलिटी सिमुलेशन लैब लॉन्च करने के लिए किसके साथ करार किया है? इसका सही जवाब होगा ऑप्शन सी अल्टेयर। अगला प्रश्न हमारा है, अकादमी पुरस्कार 2024 में सर्वश्रेष्ठ अभिनेता का पुरस्कार किसने जीता? इसका सही जवाब होगा ऑप्शन बी सिलियन मर्फी। तो ये जीएस के 40 प्रश्न थे। प्रश्न काफी स्तरीय पूछे गए थे। हमारी शुभकामनाएं हैं कि आप सभी शिक्षक बनकर विद्यालय में आए और विद्यालय में जो व्यवस्था चल रही है उसमें और आगे बढ़ाने का काम आप लोगों के द्वारा हो सके। इसी शुभकामना के साथ आज के दिन का अंत। धन्यवाद।